नमस्ते। हम कल के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। आपने कल का अगर हमारा वीडियो देखा हो और उस वीडियो को टाइटल देखा हो, तो हमने टाइटल में डाला था कैन इट बी अ साइडवेज मार्केट। आज मार्केट एक तरीके से कंप्लीटली साइडवेज था और स्ट्रेडल जिन्होंने बेच रखे थे उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ। ओपन और क्लोजिंग में मार्केट में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है। रफली अराउंड 30 पॉइंट के आसपास का भी डिफरेंस नहीं है। तो देर इज नॉट मच ऑफ डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड इट वाज मोर ऑफ अ साइडवेज मार्केट। देखिए, अपन आप किसी से भी इंडिविजुअली ये कैंडल पूछेंगे जो आज बनी है इन्वर्टेड हैमर, वो इसको एक डाउनफॉल में पॉजिटिव कैंडल बताएगा। ठीक है, इंडिविजुअली ऑन अ डाउनफॉल ऑब्वियसली इट इज अ पॉजिटिव कैंडल, हम भी इसको एक पॉजिटिव कैंडल मानेंगे। ठीक है, बट दूसरी चीज आप अपनी ट्रेडिंग में ध्यान रखिए, कभी भी हम इंडिविजुअली एक कैंडल से अपना व्यू नहीं ले सकते। हमको उसका कंफर्मेशन चाहिए होता है, नॉट अ इंडिविजुअल कैंडल इंडिविजुअली विल डिसाइड कि वो स्ट्रांग है या वीक है। हमको उसके पहले की कैंडल्स और उसके अगले दिन जो उसका फॉर्मेशन होता है उस कैंडल के बाद अपना व्यू दे सकते हैं कि इज दिस अ पॉजिटिव इन्वर्टेड हैमर और अ नेगेटिव इन्वर्टेड हैमर। तो अगर कहीं भी आप ये वीडियो देखें कि आज इन्वर्टेड हैमर बना है, मार्केट में बाइंग आ गई है, तो इसका अपन कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। दिस इज टेक्निकली रॉन्ग विदाउट अ कंफर्मेशन। हमको कल के कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा और जब भी हम इस कैंडल को एक पॉजिटिव या नेगेटिव कैंडल मान सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आप देखिए, ये कैंडल है तो एक इन्वर्टेड हैमर, बट अगर हम कल के कैंडल के साथ इसको मर्ज करके देखें तो एक सॉर्ट ऑफ इनसाइड बार बनी है। ये कैंडल पूरी कल के कैंडल के इनसाइड में बनी है, उसमें दोनों के विक विक भी अपन अगर इंक्लूड कर ले तो उसके अंदर बनी है। एक चीज और आप ध्यान रखिए कि कोई भी इनसाइड बार जब एक डाउनफॉल के नीचे एंड पे बनता है एक इनसाइड बार, तो इट इज सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, हम दो कैंडल्स की बात कर रहे हैं, एक कल जो ये रेड कैंडल बनी थी विच इज ऑन 13th और एक 14th थी। ये जो आज कैंडल बना है इस पूरी कैंडल के एक तरीके से अंदर बना है। ठीक है, इन दोनों कैंडल्स को अपन इंक्लूड करके एक इनसाइड मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जब भी कोई एक रेड कैंडल बने और उसके लोअर एंड पे कैंडल बन रहा है और ओपन और क्लोज बिल्कुल उसका नीचे है, सॉर्ट ऑफ इनसाइड बार कैंडल बन रहा है और प्रीवियस कैंडल के नीचे की साइड पे क्लोज हो रहा है, तो ये एक नेगेटिव फॉर्मेशन है। ठीक है, इन दो कैंडल्स का जो टेक्निकली हर कोई शायद आई डो नॉट नो आपको बताएगा नहीं बताएगा, बट इन दो कैंडल्स का अपन एनालिसिस करेंगे तो इट इज अ नेगेटिव कैंडल। खाली आज के आप कैंडल का एनालिसिस करेंगे तो इट इज अ पॉजिटिव कैंडल। मार्केट हमको बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा। मार्केट का एक रेजिस्टेंस है 25,800 एंड 900। मार्केट ने देखिए जो अपनी आज से 2 दिन पहले की क्लोजिंग करी थी 12 तारीख की, उसके बाद जो 13 तारीख की क्लोजिंग की थी और आज 14th है, आज इसमें सबसे लोअर एंड पे क्लोजिंग आई है इन 3 दिनों में। ये चीज भी हमको ध्यान में रखनी है। अब कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मार्केट 25,613 और 25,600 के नीचे ट्रेड करता है तो मार्केट में 150 से 200 पॉइंट का डाउनसाइड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको हमारी ट्रेडिंग में ध्यान रखनी है, बिकॉज ये 2 या 3 दिन का ब्रेकडाउन हो जाएगा और यहाँ पे जो इनसाइड कैंडल कल के लो के नीचे बना है, ये थोड़ा एक कॉशन की बात है। ठीक है, दूसरी चीज इंडिविजुअली अपन इस कैंडल को देखेंगे तो इट इज अ पॉजिटिव कैंडल। इसका कंफर्मेशन हमको कल जब कैंडल बन जाएगी, वीकली क्लोजिंग आएगी, तो हम फर्दर एनालिसिस में कर पाएंगे। ठीक है, हम इंडिविजुअली एक कैंडल के बेसिस पे एनालिसिस नहीं करते और नहीं आपको करना चाहिए। हम एक बार 1 घंटे के चार्ट पे जाके देखते हैं मार्केट कैसा लग रहा है। ठीक है, देखिए मार्केट के लिए अब ये जो सारी जोन्स है विच इज अराउंड 25,800 एंड 25,900 ऑड लेवल्स, 25,900 और 25,800 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। अब मार्केट जब तक इन दो जोन्स को कंफर्टेबली नहीं निकालता और ट्रेड नहीं करता, तो मार्केट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। मार्केट को इस लेवल को निकालना पड़ेगा, जब भी हम कंफर्टेबली मार्केट में लॉन्ग हो सकते हैं, विच इज अराउंड 25,900 ऑड लेवल्स। ठीक है, अब कल मार्केट में हम लॉन्ग कब हो सकते हैं? जब मार्केट लगभग 25,714 के ऊपर ट्रेड करे,
तो हम यहाँ से करीबन 100 पॉइंट अपसाइड देख सकते हैं मार्केट में। ऑन द डाउन साइड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि मार्केट लगभग 25,600 के लेवल्स को बीच कर देता है, तो यहाँ से हमको फर्दर डाउन साइड दिख सकता है। एक बार हम 15 मिनट्स के चार्ट पे जाके देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट पे भी देखिए एक इन्वर्टेड हैमर बना था विच वाज अराउंड 1445, इसका ब्रेकडाउन भी आया और उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग लगभग 25,667 ऑड लेवल्स के पास हुई। अब कल के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मार्केट अगर 25,710 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ से 80 से 100 पॉइंट की रैली देख सकते हैं। मार्केट के लिए अभी भी 25,800 और 25,900 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ऑन द डाउन साइड हम मार्केट में कल क्या कर सकते हैं, मार्केट में कंफर्टेबली अगर मार्केट 10-15 मिनट 15 मिनट्स 25,624 के नीचे ट्रेड करता है, 25,624 के नीचे, तो हम हमारे शॉर्ट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम एक बार 5 मिनट के चार्ट पे भी जाके देखते हैं कि मार्केट क्लोजिंग के वक्त क्या कर रहा था। मार्केट क्लोजिंग के वक्त देखिए वही है, 25,700 के ऊपर मार्केट अगर कल ट्रेड करता है विद अ ग्रीन कैंडल, तो हम मार्केट पे लॉन्ग हो सकते हैं विद अपसाइड ऑफ अराउंड 80 to 100 पॉइंट्स। ऑन द डाउन साइड मार्केट को 25 कंफर्टेबली 600 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, तो मार्केट में यहाँ से 100, 150 और 200 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। हम मार्केट को कंफर्टेबली शॉर्ट करने की पोजीशन में 25,600 के बाद भी होंगे। मार्केट 25,600 के नीचे 15 मिनट ट्रेड करता है तो आप मार्केट को कंफर्टेबली शॉर्ट कर सकते हैं। ऑन द लॉन्ग साइड मार्केट को आप 25,700 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड होने दीजिए और वहाँ पे कोई बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश हैमर और इन्वर्टेड हैमर का ब्रेकआउट आता है तो अपन 25,700 के ऊपर अपनी पोजीशंस लॉन्ग कर सकते हैं। मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और ये रेंज लगभग 200 से 300 पॉइंट नीचे और 200 से 300 पॉइंट ऊपर है, तो हमको इसी हिसाब से हमारे ट्रेड्स प्लान करने पड़ेंगे। अब मार्केट के लिए ये जो सपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट है विच इज़ अराउंड 25,478, ये लोज इंपॉर्टेंट है। बट मार्केट इन केस अगर 25,600 के नीचे ट्रेड करता है तो मार्केट वापस से हो सकता है इस लेवल को एक बार रीटेस्ट कर ले। इसी हिसाब से आपके ट्रेड प्लान्स एग्जीक्यूट कीजिए। और विक्स पे अपन ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, विक्स पे आपको वॉच रखना है और इसी हिसाब से आपके ट्रेड प्लान्स एग्जीक्यूट होंगे। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे। मार्केट एक रफली 200-250 पॉइंट अपसाइड और 200-250 पॉइंट डाउनसाइड की रेंज में है, ठीक है। और इसी हिसाब से आप आपके कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस में आप ट्रेड बना सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे।